हेलो दोस्तों, विशिष्ट शॉर्ट हैंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नई नई डिक्टेशन आप सभी तक जल्दी जल्दी पहुंच सकें और जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन पा सकें। टेस्ट स्टार। भारत जैसे विकासशील देश में रोजगार की समस्या एक मुख्य समस्या बनी हुई है। भारत में विशेष तौर पर संरचनात्मक प्रकार की बेरोजगारी देखी जाती है, अर्थात भारत में रोजगार के उचित अवसर उपलब्ध होने के बावजूद भी बेरोजगारी एक मुख्य समस्या बनी हुई है। इसका मुख्य कारण है युवाओं में निम्न कौशल का होना है, अर्थात जो कौशल उद्योग जगत को चाहिए और जो कौशल हमारे युवाओं में है उसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए रोजगार के कई अवसर उपलब्ध होने के बावजूद उचित उम्मीदवार न मिलने के कारण वे पद खाली पड़े हैं। इस अंतर को पाटने के लिए भारत सरकार ने बजट में युवाओं में उचित कौशल विकसित करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार ने बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। देश की शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप करने का मौका प्रदान किया जाएगा। अगर इन फैसलों का ज़मीन पर ठीक से क्रियान्वयन होता है तो इससे न केवल युवाओं में उच्च कौशल का विकास होगा बल्कि उन्हें कुछ आय भी प्राप्त होगी। इसके साथ साथ सरकार को MSME, स्टार्टअप और विनिर्माण क्षेत्रों में भी युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रयास करने होंगे। अगर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है तो देश के युवाओं में उचित कौशल विकसित करके उन्हें रोजगार प्रदान करना एक अति अनिवार्य कदम होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद सभी पंथों के एक ही परम तत्व सागर में विलीन होने की बात कहते थे, पर उनके अलग अस्तित्व के विरोध में नहीं थे। वह कहते थे, हम सभी उपासना पद्धतियों को सहज सहन करने के पक्ष में नहीं हैं, अपितु हम उन सभी को सच्चा मानते हैं। काश यह मजहबी कट्टरपंथियों को समझ आता। काश बांग्लादेश के कट्टरपंथी अपने मुक्ति संग्राम से ही सबक लेते कि किसी देश के बहुसंख्यकों द्वारा अपने अल्पसंख्यकों के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किए जाने पर उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। यह सीख बांग्लादेश के बहुसंख्यकों ने बरती होती तो रविंद्रनाथ टैगोर के शब्दों में आमार सोनार बांग्ला आज सांप्रदायिकता की आग में न झुलस रहा होता। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां अल्पसंख्यक न मिले। कहीं धार्मिक अल्पसंख्यक मिलेंगे
कहीं भाषाई, कहीं जातीय। सवाल है कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक कहाँ जाएं? बांग्ला लेखक ने इस बात से जनता को समझाने का प्रयत्न किया है। बांग्लादेश में कभी 20% से अधिक हिंदू थे, आज उनकी संख्या 7-8% रह गई है। स्टॉप।